शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं, ठीक है भाई। ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको, ठीक। तो एकदम बेसिक से चलते हैं, ठीक है। मैं हो सकता है ऐसी चीज बताऊं जो आपको पता ही है, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट से हम्म। बताता हूँ, ठीक है। ऊप्स ठीक क्या है, कोई होता है? दिक्कत नहीं। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट। ठीक। हाँ। स्टार्ट करें भाई? हाँ। ठीक है। ऊप्स क्या होता है कि कोई पूछता है कि ऊप्स क्या ठीक। है। एक्चुअली ये फोर फीचर होते हैं। एक्चुअली वो फोर फीचर जानना चाह रहा है, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम्म। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, हाँ। इनहेरिटेंस क्या होता है, हम्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्शंस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ये चार चीज हाँ। इनकैप्सुलेशन के बारे में चलते हैं। टू रैप हम्म। डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास के अंदर आप जैसे एक क्लास मैंने बना दी, इसके अंदर आप हम्म। देखते हो कि इंट बी बना दिया, ठीक है। जैसे कि हाँ। एम्प्लॉय ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। एम्प्लॉय की नेम होगा, ठीक है। हम्म। और पब्लिक करके आप बनाते होगे कि गेट नेम, डेटा और सेटर ये, मेथड। हाँ, ये रिटर्न करता होगा किसको, नेम को। तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ। यहाँ पे टू रैप डेटा मेंबर, यहाँ पे डेटा मेंबर क्या हुआ, ये चीज, वेरिएबल नेम, ठीक है। एंड मेंबर मेथड, हाँ। ठीक है। हम्म। मेंबर मेथड क्या हुआ, ये टू मतलब इनटू अ सिंगल यूनिट, इनटू अ सिंगल यूनिट मतलब क्या हुआ, क्लास। क्लास के अंदर डेटा मेंबर क्लास। मेथड, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है हाँ। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द oops हैज द हम्म। मेनली द फोर फीचर। द वन इज एनकैप्सुलेशन, अनदर वन इज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। फिर आप एक्सप्लेन करोगे, हम्म। ठीक है, कि हम्म। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, टू रैप डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट, इट्स कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन ओके। करोगे उसको। ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस मेनली फोर टाइप के इनहेरिटेंस से सपोर्ट कर पाता है। जैसे हाँ। सिंगल होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, हम्म। हायरार्किकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर हम्म। हमको सपोर्ट कराना है हाँ। तो कैसे कराएंगे। तो इसका आपने सही जवाब दिया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराना है तो आप एक हम्म। इंटरफेस बनाओगे, ठीक है। और हाँ। इंटरफेस के थ्रू उसको आपको इम्प्लीमेंट मल्टीपल कर यूनिट दोगे। डिस्कस। हाँ, ठीक है। तो वो आप चीज मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू कर दोगे, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसमें क्या डिफरेंस है और कब कहाँ क्या यूज करोगे, ठीक है। इंटरफेस के हम्म। बारे में आपको पता ही होगा कि इंटरफेस के बारे में ये क्या होता है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी एंड मेथड होते हैं, हम्म। ठीक है। जैसे एक इंटरफेस मैं बना लेता हूं। जैसे मैंने इंट ए लिख दिया, ठीक है। ये क्या हाँ। होता है, पब्लिक पब्लिक। स्टैटिक एंड फाइनल, फाइनल। ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल भी बता देता हूँ, फाइनल का मतलब क्या होता है, फाइनल का मतलब आपको पता ही होगा, फिर भी बताता हूँ। हम्म। फाइनल का मतलब होता है कि टाइप नहीं हो रहा, एक मिनट यार, टाइप नहीं हो रहा है, कुछ इशू हुआ है।
फाइनल के 2-3 काम है, देखो आप या तो वेरिएबल पे लगाते हो तो अलग काम है, क्लास पे लगाते हो तो अलग काम है। ठीक है। जब मेथड पे वेरिएबल, अलग काम है। हाँ मेथड पे अलग काम है। ठीक है। वेरिएबल पे जब लगाते हो तो मतलब एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, हम्म। मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ। अब जब क्लास पे लगाते हो तो उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। सब क्लास नहीं बना सकते हैं हम लोग। वही इनहेरिट नहीं कर सकते तो सब क्लास होगी। और हाँ। मेथड पे लगाते हो तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम्म। फाइनल फाइनल क्यों जरूरी, फाइनल फाइनली फाइनलाइज भी एक क्वेश्चन उठता है, इसलिए मैंने बताया कि फाइनल जो है ये 3 हम्म। बेसिकली काम होता है फाइनल का। ठीक है। अब इनहेरिटेंस पे, ये इंटरफेस पे चलते हैं हम लोग। इंटरफेस का हिसाब किताब ये था कि इसके जो मेथड हो, जो वेरिएबल होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगी बाय डिफॉल्ट। और जो मेथड होगा, हाँ। सपोज हमने एक एस नाम का मेथड, आपको पता होगा कि इसके अंदर इसके डिफिनेशन तो लिखते नहीं हो आप ऐसे करके, एक हम्म। बस डिक्लेरेशन देते हो आप। ठीक है। हम मान के चलते हैं कि आपने हम्म। डिक्लेरेशन दी है। ठीक है। अब ये जो है चीजें, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। पब्लिक भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट भी होती है। ठीक है। अब इस क्लास, इसको जो है किसी क्लास के साथ इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है। हम्म। तो क्लास इसका भी मतलब इंप्लीमेंट है। ये फोर्सफुली आप इंप्लीमेंट करते हो, तो मान लो आप जो का ये मेथड था, तो आपको इसके मेथड को, ठीक है, यूज करना जरूरी है, आपको पता होगा। हम्म। और ए की वैल्यू 5। ठीक है। अब क्या है, हम्म। ये तो हमने लिख दिया एक नॉर्मल सी चीज, लेकिन क्या आप बताओगे इक्वल टू 4 करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये पूछते हैं कभी कभी। हाँ। अगर मेरा प्रोग्राम पूरा ये हुआ, अब इसमें बोलता है कि आउटपुट बता हम्म। दो, तो क्या है, ये जो कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, स्टैटिक और फाइनल का मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 0 है ना। स्टैटिक वैल्यू है, हाँ। हाँ, ए की वैल्यू 0 है। अब यहाँ इम्प्लीमेंट कर तो रहे हो, ठीक है, इसकी डिफिनेशन लिख दिया, ठीक है, कहता है ठीक है, इसको यूज भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम्म। एरर है, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इम्प्ली क्योंकि इंटरफेस बाय डिफॉल्ट का जो प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक स्टैटिक और फाइनल होती है। फाइनल का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट चीज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हो। ठीक है। हाँ। तो वो लोग एक सिनेरियो और लेकर के आते हैं, ठीक है, इंटरफेस पे, हम्म। कि एक वो इंटरफेस I1 बना देते हैं और एक हम्म। दूसरा इंटरफेस I2 बना देते हैं। ठीक है। I1 नाम के में ठीक भी है। एस नाम का मेथड है। ठीक है। हम्म। और I2 में भी एस नाम का मेथड है। अब इसको हाँ। इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। हम्म। अब इस में अगर हम ये करें, ठीक है, हम्म। तो ये किसका कहलाएगा, मतलब कहने मतलब ये है कि अगर हम I1 डॉट एस करें या I2 डॉट एस करें या एबीसी का ऑब्जेक्ट बना करके एबीसी डॉट एस करें ना, तो क्या हम्म। तीनों चीजें चलेंगी? तीनों चीज नहीं चलेगी। तीनों चीज नहीं चल पाएगी। तीनों तो चीज चलेगी भाई। ठीक है। ये क्वेश्चन ही एक्चुअल इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है। तीनों इसका चीज मतलब चलेगी ये, सर। हाँ भाई, जो अगर आपने इंटरफेस के थ्रू, जैसे होता क्या है, उनका क्वेश्चन क्या रहता है कि हमने एक इंटरव्यूअर को पॉइंट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि एक इंटरफेस, दो हम्म। इंटरफेस है, उसके दो इंटरफेस है, उसके हाँ। I1 के अंदर भी ऐसा मेथड है, I2 नाम के भी अंदर ऐसा मेथड है। अब इस दोनों हम्म। इंटरफेस को हमने क्लास के साथ इंप्लीमेंट किया। ठीक है। हाँ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस एस को कैसे कॉल करेंगे या कैसे डिफिनेशन करेंगे। इसको सिंपल, हम्म। अगर हमने एस की डिफिनेशन लिखी तो ये I1 को इम्प्लीमेंट किया है, तो ये भी वही हाँ। हुआ। ये डिफिनेशन इसके लिए भी काम करेगी, ये डिफिनेशन इसके लिए भी काम करेगी। ठीक है, दोनों अलग तो हो गए। हाँ। ठीक है। और इसके अंदर है, तो एक क्लास के अंदर एक सिंपल मेथड ही तो बनाया है, तो इसके थ्रू तो चलेगा ही। और हाँ। इंटरफेस
जो है इसको कॉल करना है तब भी चलेगा, और इसको कॉल करना है तब भी हम्म। चलेगा। तीनों के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये होता है। हाँ। और और जैसे इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने का जो तरीका है, डायमंड प्रॉब्लम है, और डायमंड प्रॉब्लम में थोड़ा सा ये आप एक देखोगे क्या तो ये है वो। मल्टीपल इनहेरिटेंस ही है भाई। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जैसे आपने सी सी प्लस पढ़ के रखी है। मल्टीपल, जैसे हाँ। एक क्लास है मान लिया बी, सी कॉमा डी कॉमा ई। हाँ। मल्टीपल हाँ। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा क्लासेस को आप इनहेरिट कर रहे हो। लेकिन चूंकि ये इनहेरिट कर जावा रहा में है। सब, हाँ हाँ, सपोर्ट नहीं करती। जावा में हम्म। केवल एक ही चीज सपोर्ट करती है ये। ठीक है। लेकिन जो हाँ। बी और सी है उसके काम को आपने एक इंटरफेस के थ्रू आप जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हो। हम्म। ठीक है, इसके थ्रू और इंटरफेस बना इसके थ्रू। करके। हम्म, सारी चीज। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या क्या है। जो है, ठीक है। हम्म। जैसे मान लो कि इंटरफेस कहाँ यूज करोगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहाँ यूज करोगे, ये क्वेश्चन है। क्योंकि हम्म। दोनों का काम तो सेम हो गया ना, क्योंकि इंटरफेस भी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड करी थी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पता है ना वो क्या होता है। हाँ। एब्स्ट्रैक्ट हाँ, क्लास में बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग बनाते हैं क्लास। ठीक है। इसमें हम लोग डमी इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस तब कहलाती है जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हो, इसके अंदर जो मेथड होते हाँ। हैं वो वो, एक्सेप्ट होना ही चाहिए। हाँ, वो मेथड जो है आप या तो जीरो मेथड डिफाइन कर सकते हो, मतलब नो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। और बाकी अंदर हम्म। जो है मेथड बहुत सारे हैं जी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मेथड आप डिफाइन कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। हम्म। लेकिन आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम्म। है इसके अंदर डिफिनेशन भी लिख सकते हो, कई मेथड हमने सपोज किया कई मेथड है। ठीक है, डिफिनेशन लिख सकते हो, जिसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना था केवल उसी को बनाया। लेकिन जब इंटरफेस में आते हो आपने एन नंबर ऑफ मेथड बनाते चले जाते हो, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ठीक है। तो हम्म। इसका मतलब ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस को, जहां पे हमको कुछ चीजें पता है। ठीक है, हाँ। कि कुछ चीजों की डिफिनेशन हमको पता है, कुछ चीजों की डिफिनेशन हमको नहीं पता है, तब तो एब्स्ट्रैक्ट हम्म। क्लास को फॉलो करोगे। और जहां पे हमको कुछ भी नहीं पता है, तब यहाँ पे हाँ। इंटरफेस को फॉलो करोगे। एक एग्जांपल लेता हूँ आरबीआई का और एसबीआई का। हाँ। ठीक है। हम्म। हमने सपोज किया भाई कि कोई किसी को लोन लेना है। हम्म। लोन की कुछ लिमिट होती होगी या कुछ भी होता होगा। ठीक है। हाँ। तो ऐसा तो है हो नहीं सकता कि मतलब ये कुछ अलग अलग तरीके हैं, जैसे अलग अलग गवर्नमेंट बैंक अपने अलग अलग मनमानी करें। इन सबको एक एक फिक्स रूल भी डिसाइड करना पड़ता होगा। हम्म। वो फिक्स रूल कॉल देता है आरबीआई। सारे जितने बैंक हैं टर्म्स। वो हाँ। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइन फॉलो करते होंगे आरबीआई के। हाँ। तो इस केस में क्या हुआ, यानी कि आरबीआई डिसाइड कर रहा है ना रूल, और बाकी बैंक हम्म। क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इस केस में क्या है, आरबीआई डिसाइड कर रहा है, ठीक है, आरबीआई। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, क्योंकि हम्म। आरबीआई रूल लगा रहा है ना। हाँ। रूल आरबीआई लगा रहा है। ठीक है, जहां पे कुछ भी ना पता हो वहां पे आप यूज कर सकते हो। इंटरफेस। हाँ। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है भाई, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मींस फॉर्म। टू यूज वन फॉर्म इन मल्टीपल फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ए फॉर्म को मल्टीपल फॉर्म में यूज करना पॉलीमॉर्फिज्म है।
दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इट आर टू टाइप्स, कंपाइल टाइम और रन टाइम। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो ही जो आप बोल रहे हो, कंपाइल टाइम और रन टाइम, ठीक है। अब हाँ। कंपाइल टाइम का एग्जांपल क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आप देखते होगे कि कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट भी होता है, पैरामीटर भी होता है, कॉपी भी होता है, कई टाइप के हम्म। कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया एग्जांपल किसका? फंक्शन ओवरलोडिंग का। अब डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि एक, ओवरराइडिंग। हाँ, ओवरराइडिंग होगा। ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि एक बेस क्लास होगी, ए मान लेते हैं, एक डिराइव क्लास होगी, एक्सटेंड कर रही होगी ए से, ठीक है। अब इस ए के अंदर भी कुछ मेथड होंगे, ठीक है, जहाँ रिटर्न टाइप होगा, मेथड नेम होगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। यही सेम काम इसमें भी, यानी कि इसके जो, इसको क्या कहते हैं, इसको सिग्नेचर कहेंगे। मेथड मेथड सिग्नेचर सेम होना चाहिए, सिग्नेचर्स मेथड सिग्नेचर सेम सेम होना होना। चाहिए, ठीक है। हाँ। यही कहते हैं, तभी होना चाहिए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक हाँ। है। अगर चेंज अगर नहीं पड़ा, इसका एक एग्जांपल दो आप इंटरव्यूअर को, कि ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स मेथड और स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग क्लास इक्वल्स इक्वल्स मेथड, मेथड। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड क्या काम करता है, पता है आपको? ये चीज नहीं पता था। रफ कंपैरिजन करता है, रेफरेंस। और स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड क्या काम करता है? डेटा डाटा कंपैरिजन करता है, कंपेरिजन। ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि रफ कंपैरिजन और डेटा कंपैरिजन का, वैसे मान लो मैंने एस बनाया, ठीक है, एस इक्वल टू, ये क्या करेगा? ये इक्वल्स मेथड कहाँ से आएगा? स्ट्रिंग क्लास का ये इक्वल्स मेथड। रेफरेंस। हाँ। स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड, स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड किस लिए यूज होता है? डेटा कंपैरिजन के लिए। डाटा डेटा कंपेरिजन। कंपैरिजन का मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, ये सेम है, वी सेम है। सेम है, आई सेम है, एस हाँ। सेम है, एस सेम है, ए एल सेम है, तो ये रिटर्न कर दिया ट्रू। ट्रू, ठीक है। अब यहीं पर आप ए कंपेयर बी लगाओ, ठीक है। इस केस में आउटपुट क्या होना चाहिए? इस केस में फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस। ठीक है, इस केस में फॉल्स आएगा। और ये जो जिसने आपने किया ना, जैसे बताया फॉल्स है, यही सेम काम इक्वल ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड भी करता है। ये तो मैंने ऑपरेटर से किया, यही सेम क्लास ऑब्जेक्ट से भी करता है, ठीक है, रेफरेंस कंपेयर के लिए, ठीक है। ये चीजें हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी है, जैसे मैं इसको ये ना डिफाइन करके, पता ही होगा आपको, खैर। ये क्या होना चाहिए? ये भी स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट किए हैं जहाँ पे ए रेफरेंस वेरिएबल है, जो कि विशाल जो है ए को कर रहा है रिप्रेजेंट, और ये ठीक है, सेकंड बी को कर रहा है। ठीक है। तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा?
इसमें फॉल्स ही आएगा। ये ट्रू आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? स्ट्रिंग में दो चीजें होती हैं। एक, जैसे मेमोरी एरिया को तो आपको पता कीप ही होगा। मेमोरी। हाँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट को जब हम लोग ठीक न्यू है। ऑपरेटर से क्रिएट करते हैं और विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड, दो तरह ठीक से है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। ये जब आप क्रिएट कर रहे थे ना, तो ये कहाँ जा रहा है? ये चीजें एक न्यू हीप। ऑपरेटर के थ्रू जा रही है, तो हीप में जा रहा है। अब हीप विशाल में। स्ट्रिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। सीपी क्या करता है? डुप्लीकेट नॉट अलाउ। स्ट्रिंग कांस्टेंट रूल क्या करता है? डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। अगर कोई चीज एक बार नहीं लिखी है करता तो है। दोबारा नहीं लिख सकती। ठीक है। अब इसने जो ए काम किया विशाल, एक हम्म। मेमोरी में इसने एक मेमोरी बनाई। ठीक है। ये विशाल स्टोर कर लिया। हम्म। ठीक है। अब जब दोबारा विशाल हुआ, ये तो एक लिटरल हुआ। अब ये दो दोबारा विशाल हुआ, तो ये विशाल तो हम्म। वही हुआ। ये भी कहाँ स्टोर हुआ? हाँ। स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल में। हाँ। ठीक है। यानी कि इसका जो एड्रेस था, यही एड्रेस ए पर भी गया और यही एड्रेस बी पर भी गया। बी और पे। एक कंपेयर किया, सेम एड्रेस है, हाँ है, तो रिटर्न किया इसने ट्रू, ना कि फॉल्स। लेकिन इस केस हम्म। में क्या था? इस केस में हमारा फॉल्स आ रहा था। हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, छोटी सी। डेटा एब्स्ट्रैक्शन टू हाइड द इंटरनल फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? बता रहा डाटा। टू हाइड द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हो। ठीक है। हम हाँ। मान के हाँ, चलते हैं कि हमने जो एक नेसेसरी क्लास, चीज है वो दिखे। हाँ, ठीक है, पब्लिक विड्रॉ मेथड। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का हम्म। मतलब क्या होता है कि टू हाइड द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये क्लास है, इसको आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है। हम्म। इंटरनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जिस वेरिएबल की बात हो रही है, इसको हाइड हम्म। करने की बात चल रही है, कि मतलब इसको मैंने प्राइवेट किया। आप उसको प्राइवेट डायरेक्टली कर देंगे। प्राइवेट किया, मतलब इसके ऑब्जेक्ट बना करके आप डायरेक्टली इसको नहीं एक्सेस करोगे। आपको इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन हम्म। परफॉर्म करो। ऑपरेशन परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम मेथड्स विड्रॉ को बनाए। पब्लिक पे। ठीक है। हाँ। अब विड्रा करना है तो यहाँ भी मनी होगा। हाँ। ठीक है। अब इस मनी को, हमारे पास जो मनी होगी, माइनस एम करके, यही होगा। आपके पास जैसे मनी थी, मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए कि मतलब मेरे पास है, मान लीजिए 5,000 रुपये, 5,000 टोटल थी। हमने उसे 500 रुपये निकाला। हम्म। तो 5,000 माइनस 500 कितना हुआ? 4,500। अब 4,500 अच्छा। इसका बचा। ठीक है। जो बैलेंस। हाँ। तो 100 बैलेंस करोगे आप, 4,500 दिखेगा। ठीक है।
तो ये क्या हुआ, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आपको यही सेम चीज बोलनी है, टू हाइड द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम्म, व्हाट इज ठीक है। oops? बेसिकली तो oops कंटेन द फोर और फीचर। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे इसमें क्या है ना, कभी कभी रियल टाइम पूछता है कि प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ यूज किए हो। हाँ, ठीक डाटा है। इनकैप्सुलेशन, फिर डाटा एक्सट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, प्रोजेक्ट में ठीक कहाँ कहाँ यूज किए हो, कौन सा सिनेरियो में। ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो एक सिनेरियो हुआ। ठीक है। हाँ। प्रोजेक्ट का यूज केस, मतलब आप प्रोजेक्ट यूज केस तो चल ही रहा है, क्योंकि उसके बिना आप क्या ही कर सकते हो। क्लास और ऑब्जेक्ट, आपके प्रोजेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट बना ही हुआ है। ठीक है। हम्म। आपको इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रियल यूज केस एसबीआई डिसाइडर और फॉलोवर ये पता ही चला। हम्म, ठीक है। आप जो है इनकैप्सुलेशन का ये पता ही चला आपको। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म रैप के इनटू बारे में, सिंगल यूनिट। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपका ये इंफॉर्मेशन हुआ है। ये एग्जांपल देना हम्म, आपको, जावा का एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट क्लास भी जावा में होती है, स्ट्रिंग क्लास हाँ। भी जावा में होती है। ठीक है। और हम्म, एब्स्ट्रैक्शन का ये है। तो ये आपका एक इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। हम्म, कि व्हाट इज oops बेसिकली कंटेन द फोर फीचर, दैट इज एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। polymorphism and abstractions. हाँ। Encapsulation means to wrap data member and member method into a single unit is called as encapsulation. ये रहा एग्जांपल। ठीक है। Inheritance means हाँ, to access the derived class property, to access the एक्सेस। base class property into a derived class directly। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप क्लास ए बनाते हो। हम्म, ठीक है। ए के अंदर मैंने कहा कोई, मान लीजिए ये नाम का मेथड मैंने बनाया हुआ है। अब एक दूसरी क्लास बनाते हम्म, हो, ए करती। ठीक है। अब इसके अंदर सो नाम का मेथड मान लो बना हाँ, लिया। आप जो है हाँ, लिख देते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एच। क्या एक्सेसिबल होगा? नहीं। एक्सेसिबल होगा ना भाई। देखो ना, एक सिंपल सी बात है। बेस क्लास है, आपको कितना पता है। हाँ, ये डिराइव क्लास है, बेस क्लास से इनहेरिट किया, कैसे बी इनहेरिट किया एक्सटेंड ये? कर रहा है ये को। बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है। अब ये हम्म, डिराइव क्लास का मेथड है। अब डिराइव क्लास का मेथड बेस क्लास के वेरिएबल को यूज कर रहा है। ये हाँ, हाँ, ये प्राइवेट तो है नहीं कि नहीं एक्सेस करेगा। नहीं, ये नहीं, हाँ, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड है ये। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब है और कि टू एक्सेस द बेस क्लास प्रॉपर्टी इनटू अ डिराइव हम्म, क्लास डायरेक्टली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने किसी बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, या एक ऑब्जेक्ट नहीं, बना करके एक्सेस नहीं एक्सेस किया। मैंने इसको कैसे एक्सेस किया? डायरेक्ट। यही कह रहा है, टू एक्सेस द बेस क्लास प्रॉपर्टी, टू एक्सेस द बेस क्लास प्रॉपर्टी बेस क्लास। एच इनटू अ डिराइव क्लास बी डायरेक्टली एच एक्सेसिबल। ठीक है। तो ये चीजें हुई, ये फीचर हुए। ठीक है। उसको आपको इंटरव्यू में ऐसे एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज oops? oops basically contain the four feature: फोर फीचर्स। encapsulation, इनकैप्सुलेशन, inheritance, इनहेरिटेंस, polymorphism and abstractions. When एब्स्ट्रैक्शंस। for the option preparation करना to wrap data member and member method into a single unit। ठीक है। सिंगल आपको यूनिट। ये चीज एक्सप्लेन नहीं करनी है, जब वो पूछेगा तब हाँ, बताना है। ठीक है। हाँ, इनहेरिटेंस के मामले में ये चीज डायरेक्टली। derived class directly। पॉलीमॉर्फिज्म और डाटा एक्सट्रैक्शन टू हाइड इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म में आपको टाइम देना है कि पॉलीमॉर्फिज्म में आप घुसना है।
कि polymorphism या polymers many morphism means form to use one form in multiple form is called a polymorphism and the polymorphism is static हम्म, and dynamic. Static example is like the functional overloading, like the example is constructor. ठीक है, फंक्शनल ओवरलोडिंग में कंस्ट्रक्टर जरूर बोलना आप। ठीक है, और डायनेमिक हम्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आप एग्जांपल लेना ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स ऑब्जेक्ट मेथड इक्वल्स मेथड, एंड स्ट्रिंग क्लास इक्वल्स मेथड। स्ट्रिंग क्लास ठीक है। इक्वल मेथड। ठीक है, तो ठीक रन है। टाइम में क्या होता है कि स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल मेथड को ओवरराइड कर देता है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए जो, तो ये चीजें हुई। ठीक है, अब यहाँ पे वो जा सकता है कि इनहेरिटेंस में चलो ठीक है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस हमको कैसे अचीव करेंगे अगर हमको अचीव करना है। ठीक है, ये हो सकता है कोई हम्म। पूछ जाए। तो अचीव करने के ये तरीका है कि हम इंटरफेस के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस में अगर जाएगा तो इंटरफेस आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंटरफेस चलो अच्छा क्या होता है, किसके प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी स्टैटिक फाइनल होती है और मेथड बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अटैक होते हैं। ठीक है, वो कि सिनेरियो लेगा कि एक आई वन नाम का है और आई टू नाम का है। ठीक है, और इन दोनों को इम्प्लीमेंट करते हो एक ही सी में। अब एस नाम के मेथड में ये भी कर देते हो, ये भी कर देते हो और ये भी कर देते हो। तब वो पूछेगा कि क्या चल सकता है इसमें। ये आई वन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, आई टू के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और क्लास बना करके भी एक्सेस कर सकते हो। अब इसी में से एक हाँ। सिनेरियो यही पूछता है कि ए इक्वल टू 5 4 है। ठीक है, आप मान लो जो कि इसके अंदर ए इक्वल टू 4 लिया है। ठीक है, अब वो कहना ये चाह रहा हम्म। होगा कि यहाँ पे जो है एक लाइन और है ए इक्वल टू 5, ये कर देगा। तब उसका क्वेश्चन ये रहेगा क्या ये चलेगा। तो ये तो फाइनल हो गया। नहीं, फाइनल है तो फाइनल फाइनल हो का गया। मतलब वेरिएबल लगा तो मतलब कांस्टेंट। तो ये चेंज कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। एरर आएगी, नहीं चलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ। और इंटरफेस का आएगा तो अपने क्लास पे भी जाएगा, जा सकता है। हाँ। उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो अंदर ही अंदर घुसते चले जाता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम्म। के लिए आपको क्या करना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है कि जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट हम्म। क्लास होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जीरो मेथड भी हो सकते हैं, या तो जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, या तो कोई डिक्लेयर करो मेथड। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्लास होगी। हाँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्लास में क्या देख रहे हो। इंटरफेस के अंदर जो मेथड लिखते हो आप मेथड का प्रोटोटाइप एक तरह से लिखते हो, डिफाइन करते हो कि प्रोटोटाइप क्या होगा, लेकिन उसकी डिफिनेशन आप नहीं लिखते हो। ठीक है, लेकिन इसके हाँ। अंदर आप कई सारे मेथड की डिफिनेशन लिखी। जिस मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाना है उसकी डिफिनेशन नहीं लिखे हो आप। अब ये क्लास जिसके हम्म। साथ जनरेट करेगी उसके अंदर डिफिनेशन लिखा है, और हाँ। इसका एग्जांपल भी है, आप ये ले सकते हो। ठीक है, हम्म। ये चीजें हैं थोड़ी सी। ये तो था सिर्फ उप्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। इंटरफेस में कुछ चीजें बची हैं जिसको कवर करेंगे हम्म। बाद में, जैसे मार्कर इंटरफेस। ठीक है। मार्कर इंटरफेस तो वो इंटरफेस है जिसमें मेथड और वेरिएबल नहीं रहता है वो। हाँ ठीक है, अच्छा आपको पता है, ठीक है अच्छी बात है, फिर बता ही देते हैं। हाँ, बता दो आप। जी, मार्कर इंटरफेस आप सही बोले कि इसके अंदर वेरिएबल और प्रॉपर्टी मेथड नहीं होते, ये एक तरीके एम्प्टी होता है, खाली है। एम्प्टी मेथड। हाँ। ठीक है, एम्प्टी होता है। तो फिर बात आती है कि एम्प्टी है तो यूज क्यों करें, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का। सीरियलाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो है कि अगर ये मेथड एम्प्टी है तो हम उसको यूज क्यों करें, और जैसे हम खुद का क्रिएट कर सकते हैं मार्केटिंग इंटरव्यू, तो उसका यूज क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। हाँ। जो, तो आपने सही बोला सीरियलाइजेशन के लिए, ठीक है, जैसे आप सीरियलाइज करते हो। हाँ। ठीक है, तो अगर एक एम्बेडेड इंटरफेस का मतलब, एम्बेडेड इंटरफेस मतलब हमारे लिए है, लेकिन जैसे कि आप जो है मान लो एग्जांपल, जैसे कि जो एम्बेडेड इंटरफेस है, ठीक है, मार्कर क्या है, एम्बेडेड इंटरफेस डिफिनेशन ले लीजिए। हमारे लिए हमको दिख रहा है कि डिफिनेशन ले ली, लेकिन जिसने डेवलप की है उसने डिफिनेशन भले नहीं लिखी, लेकिन जेवीएम, जब यहाँ पे जेवीएम जो है जैसे ही हम्म। देखता है मार्कर इंटरफेस, तो मतलब उसके लिए एक कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड होगा। ठीक है, जैसे हाँ। आप देखते होंगे कि जो है कि एक आउटर साइड बनता है, जैसे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज की हम्म। एक आई कार्ड होता है।
ठीक है। हाँ बाहर के लिए वो अलग बंदा नहीं जान रहा है, लेकिन जब आप किसी को जान रहे हो उसके आई कार्ड से पहचान सकते हो आप उसको। तो हाँ आई कार्ड का आइडेंटिटी होता है ना, ये फलाना इस कॉलेज का बंदा है। तो ये मार्केट इंटरफेस भले ही है, एम्प्टी है, लेकिन इसको एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड किया गया होगा। ये आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? जेवीएम। कि अच्छा, जेवीएम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्लोनेबल का। हम्म। इसके अंदर क्लोन होता होगा। क्लोन मेथड। हाँ ठीक है। एक क्लोन करने के लिए, ठीक है, क्लोन ये भी तो एक एम्पटी हुआ ना, हाँ जो है। लेकिन फिर भी जेवीएम को पता है अच्छा क्लोनेबल का मतलब है क्लोन करना है, ठीक है। तो ये स्पेशल फीचर प्रोवाइड किया ना, तो इसलिए ये मार्केट इंटरफेस यूजफुल हुआ। अब क्या हम खुद का क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, एम्पटी इंटरफेस तो बनाना है, हम खुद का भी क्रिएट कर हम्म। सकते हैं, लेकिन खुद का बना तो हम देंगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। क्यों? नहीं। क्योंकि जिसने डेवलप किया उसी टाइम पे लिखा है ना कि मार्केट इंटरफेस की डिफिनेशन कि हाँ क्या फीचर प्रोवाइड करना है। जैसे क्लोन का फीचर प्रोवाइड करना है कि क्लोन मतलब एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट कॉपी कर लो। तो ये जिसने हम्म। डेवलप किया वहां पे लिखा है ना, लेकिन हम तो अपना बनाए, तो हम तो लिखने नहीं जाएंगे जेवीएम के अंदर डिफिनेशन। वो तो एक नॉर्मल ट्रिक हुआ, उसको लिखने हाँ का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है। हाँ। तो ये तो था आपका उस। ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाँ स्ट्रिंग में स्ट्रिंग करता है। इतना आपको समझ में आया थोड़ा? हाँ। जहां आपको ओवर होंगे आप बता देना। ठीक है। तो मार्कर इंटरफेस का बस इतना ही काम है ना, जेवीएम इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, डमी इंटरफेस को। इंटरव्यू पूछेगा कि मार्कर इंटरफेस क्या होता है, आप बोलोगे एम्पटी इंटरफेस मार्कर इंटरफेस होता है। बोलेगा एम्पटी है तो काम हम्म। क्या है? हम बोलेंगे कि हाँ एम्पटी भले ही है, लेकिन हमारे लिए एम्पटी है, लेकिन एट द डेवलपमेंट टाइम इसको कुछ फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे आप एग्जांपल लेना क्लोनेबल का, कि क्लोन करना है। क्लोनेबल। ठीक है। हाँ। जेवीएम अंडरस्टैंड एंड क्लोन, जेवीएम समझता है और उसको क्लोन कर हम्म। देता है। ठीक है। हाँ। ये हमारे लिए मार्केट इंटरफेस जो है एम्पटी है, लेकिन जेवीएम उसको एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है। हम्म। ठीक है। तो ये सारी चीज हुई ऊप्स की। ठीक है। स्ट्रिंग में कुछ चीजें होती हैं। स्ट्रिंग का आपको पता ही है कि हम्म। इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? और वी कैन नॉट म्यूटेबल का? क्रिएट अपडेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। Once object is created, we cannot modify it. अब यहाँ पे मतलब समझाओ इसका। इसका आउटपुट क्या आएगा? ये स्ट्रिंग हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिसका रेफरेंस है एस। मान आप लो मुझे बस इतना एस वन बता है। दो कि S1 में क्या आएगा। हाँ। या तो इसको कौन S1 भी हटा देते हैं, सिर्फ एस करते हैं। कॉनकैटिनेट तो होगा, लेकिन एक नया ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करेगा, रेफरेंस करेगा एस को।
आपने बोला स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हम्म, कि इसके स्ट्रिंग। अंदर जो है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर अगर छेड़ छेड़छाड़ करेंगे अगर, तो एक नया ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लेगा। ठीक है, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। यानी कि आप बोल रहे हैं कि ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। हाँ। एक अनुभव है और उसके साथ श्रीवास्तव, ठीक है। अब हम्म, इन दोनों का कॉन्कर्डिनेशन परफॉर्म होगा। और ये हाँ। इस एस जो है जो कि अनुभव को परफॉर्म कर रहा था, वो अब हम्म, एस जो है अनुभव को ना करके वो एस अब इस नए को करेगा। अब इसके अंदर नई वैल्यू क्या होगी? अनुभव श्रीवास्तव, ये होगी। ठीक है, हम्म, ये चीजें ठीक है आपकी। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। अब स्ट्रिंग बफर क्या हम्म, होता है? स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है, ठीक हाँ। है। और ये सिंक्रोनाइज भी होता है हम्म, और थ्रेड से। थ्रेड सेफ भी होगा। अब सिंक्रोनाइज और थ्रेड सेफ का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड एक्सेस करेगा ना। हम्म, हाँ। जैसे एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक एसबी ले लिया है, ठीक है। एक एसबी लिया, हम्म, अब इसको यूज करना है, ठीक है। हमने मान लिया मल्टीपल थ्रेड लगा दिए, एक्सेस कर रहा है, ये थ्रेड लगे हुए हम्म, एक टाइम पे एक, मतलब ये वाला जब थ्रेड एक्सेस कर रहा है, हाँ। ये वाला जब थ्रेड एक्सेस कर रहा है इसको, तो ये चारों क्या होंगे? हम्म, वेटिंग स्टेट में होंगे। वेटिंग लिस्ट में रहेगा। उसका जब ये रिलीज करेगा तो इसका नंबर आएगा, हम्म, फिर और चारों वेटिंग स्टेट में होंगे। तो यही मतलब होता है सिंक्रोनाइज का मतलब और थ्रेड सेफ्टी का मतलब, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि अब इससे मतलब पता चला हमको जो है उस वेरिएबल का यूज है। अब जो है हम्म, हमने कहा कि 100 थ्रेड चल रहा है, तो ऐसे लॉक करके रखे हो तो मतलब टाइम टेकन भी तो है। हाँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हमको उसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है तो हम हम्म, स्ट्रिंग बिल्डर लगाएंगे उसी चीज की जगह। जो कि म्यूटेबल तो होता है लेकिन हाँ। नॉट अ थ्रेड सेफ। मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्सेस साइमल्टेनियसली। हम्म, ठीक है, ये चीजें होती है स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है तो हाँ बोलिए। थ्रेड सेफ सही है कि नोट थ्रेड सेफ सही है यूज करना? डिपेंड अब रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है ना कि देखिए जैसे अगर इसी वेरिएबल का यूज करना है और इस वेरिएबल का बार हम्म, बार काम कर रहा है, ठीक है। हम्म, अगर कोई थ्रेड लॉक हो जैसे ट्रांजेक्शन का हो तो समझ में आता है कि आपकी मनी जो है पता चला कि ये यहाँ से भी विड्रॉ हो रही है, यहाँ से भी विड्रॉ हो रही है। तो उस केस में आपको जो है सिंक्रोनाइज लगाना पड़ेगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा अगर ये ट्रांजेक्शन है, ऑपरेशन परफॉर्म कर हाँ। लेगा उसके बाद करे। तो इस केस में आपको म्यूटेबल या ये सिंक्रोनाइज और थ्रेड सेफ के बारे में बताना पड़ेगा। अगर हम्म, आपको चाहिए, अगर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसका बार बार यूज करना है, उसका कोई बहुत ज्यादा आप जो है उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, तो नॉट हम्म, सिंक्रोनाइज और थ्रेड सेफ यूज करो। तो थ्रेड सेफ का मतलब होता है कि टाइम टेकन, क्योंकि लॉक कर देता है ना, थ्रेड हाँ। का कॉन्सेप्ट ये है कि थ्रेड लॉक कर देगा इस चीज को। वेटिंग अब स्टेट वो में बाकी स्टेट। हाँ, तो वो सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। और जैसे स्ट्रिंग क्लास क्या होती है? स्ट्रिंग क्लास फाइनल क्लास भी होती है और इम्यूटेबल होती है, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, अब जो है हमने हाँ। कहा क्या कि और एग्जांपल क्या है इम्यूटेबल क्लास का? तो रैपर क्लासेस सुनी होगी, प्रिंटिव डेटा टाइप नाम की क्लासेस। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिंटिव डेटा टाइप का मतलब क्या है? प्रिंटिव डेटा टाइप का मतलब जैसे आपको इंट सुना होगा, लॉन्ग है, फ्लोट है ना। डबल। तो रैपर क्लास का मतलब क्या है कि ये इंटीजर नाम की क्लास है, फ्लोट नाम की क्लास है, इंटीजर फ्लोट बाइट। लॉन्ग, हाँ बाइट ये भी है,
ठीक है। तो प्रिटी डेटा टाइप के नाम की क्लासेस क्या बुलियन। होती हैं कि रैपर क्लासेस होती हैं। ठीक है। तो हाँ। ये सारी क्लासेस क्या होती हैं, ये सारी क्लासेस भी इम्यूटेबल होती हैं और ये क्लासेस फाइनल होती हैं। ठीक है। हाँ। ये चीजें हैं। टोकनाइजर, टोकनाइजर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रिंग है एस, उसके अंदर है ठीक है। अब हमने कहा कि इसको स्प्लिट करो, किससे, अंडर स्कोर से। मतलब हमका हमारा ये जो अंदर। स्ट्रिंग दिया, ठीक है, अब हमको हाँ। आउटपुट ऐसे चाहिए कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ये किया। तो आप इसको जो है एक स्ट्रिंग टोकनाइजर के अंदर डिफाइन करोगे ऐसे। ठीक है। अब हाँ। स्प्लिट करोगे किसको, ए बी आप सी। अंडरस्कोर से स्प्लिट कर दोगे, तो उस तरीके से आ जाएगी। एक दूसरा चीज है डिलिमीटर, कि हमने कहा ये है, ठीक है, आप उसको ऐड करना चाह रहे हो किसी स्ट्रिंग में, उस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग टोकनाइजर दो चीजें होती है, कि डिलिमीटर होता है, मतलब मॉडिफाई करना, और ये एक लॉजिकल क्वेश्चन में आता है मेन चीज, कि अगर आपको स्प्लिट करना है कोई चीज, अगर आप देखते हो, आपसे हो सकता है पूछा हो कि एक इसको स्प्लिट करके दिखाओ या कुछ भी करके दिखाओ, तो उस केस में यूज कर सकते हो। और बाकी स्ट्रिंग में आपके मेथड जो होते हैं वो आपको पता ही है, कि टू अपर केस, टू लोअर केस, कैर एट। जैसे मैंने लिखा कैर हाँ। एट, ठीक है, जैसे थ्री लिखा इस स्ट्रिंग के लिए, थ्री का मतलब क्या है, ये तो जीरो इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है, ये टू इंडेक्स पे है, और ये थ्री इंडेक्स पे है। कैर एट थ्री का मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, बी को रिटर्न करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में थोड़ा बनाएंगे, करेंगे कुछ। ठीक है। अभी तो मैं बस आपको बेसिक सा ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ। थ्रेड क्या होता है कि लाइट वेट प्रोसेस थ्रेड कराता है, एक प्रोसेस को नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आप उसके थ्रू करते हो। ठीक है, थ्रेड को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट करते इम्प्लीमेंट, हैं बाय एक्सटेंडिंग द रनेबल क्लास। ठीक है, तीन तरीके होते हैं इसके। थ्रेड क्लास से इम्प्लीमेंट करते हो, रनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करते हो, और कॉलेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करते हो। ये जो तीसरा वाला है ना, कॉलेबल, बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है। तो आप इन तीन तरीके से कर सकते हो। जैसे आपने कोई क्लास बनाई है, ठीक है, ए बी सी, आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे थ्रेड से। ठीक है। अब थ्रेड के अंदर भी कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, मेथड का इन द सेंस, जैसे स्टार्ट नाम का मेथड होता है, ठीक है, रन नाम का मेथड होता है, और भी कई मेथड होते हैं। थ्रेड स्टार्ट होता है किससे, जब आप थ्रेड को, कोई थ्रेड बना करके, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना करके, मान लीजिए कि मैंने टी वन ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, डॉट स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर ही
रन नाम का मेथड इंटरनल, ये इसकी डिफिनेशन कहाँ, ये कॉल इसकी कहाँ लिखी है, स्टार्ट नाम के मेथड को कॉल लिखी है, आप डायरेक्टली रन नहीं करते। ठीक है, अब आप स्टार्ट करते हो थ्रेड को, अब स्टार्ट नाम के मेथड के अंदर रन नाम का मेथड बना हुआ है, कॉल होती है। ठीक है, अब जो कि ये रन नाम का मेथड एक्सिक्यूट करता है, कौन सा, हमारे थ्रेड जो हमने बनाया है उसको एक्सिक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि थ्रेड को एक तो ये तरीका हो गया थ्रेड नाम की क्लास, एक दूसरा मान लेते हैं हम। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। अब ये दूसरा तरीका हुआ, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का। हम्म। ठीक है, जब रनेबल के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो तो एक रनेबल इंटरफेस के अंदर एक रन नाम का मेथड होता है। हम्म। ठीक है, अब जिसको आपको इंटरफेस है तो आपको एक डिफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी, तो लिख दिया हमने। ठीक है, हाँ। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, हमने ए डॉट स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे हम्म। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, थ्रेड को रन करने के लिए थ्रेड स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के अंदर कॉलिंग इंटरनली किसकी होती है, रनिंग की होती है, तो ये हाँ। थ्रेड रन कर जाएगा। एक तीसरा भी तरीका होता है। ठीक है, तीसरा तरीका ये होता है कि तीसरा तरीका में आपको कॉलेबल यूज करते हैं आप। ठीक है, हम्म। कॉलेबल के अंदर क्या होता है, कॉल नाम का मेथड होता है, जिसके थ्रू आप ये काम करते हो। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने का। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, वी कैन इम्प्लीमेंट अ थ्रेड इन थ्री वे, by using a thread class, by using the runnable interface and by using the callable interface। ठीक है, आप क्या करते हो कि थ्रेड को आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, स्टार्ट के अंदर कॉलिंग किसकी होती है, रन नाम के मेथड की, जो कि थ्रेड को रिक्रूट करता है। ठीक है, रनेबल इंटरफेस के अंदर रनेबर और थ्रेड से जुड़ा कॉलेबल, रहता है इसमें। रनेबर के अंदर रन नाम का मेथड होता है, कॉलेबल के अंदर कॉल नाम का मेथड होता है। कॉल अब यहाँ कॉल पे नाम का क्वेश्चन ये मेथड। उठता है कि कौन सा यूज करें। ठीक है, तीनों में, या क्या डिफरेंस है रन वर्सेस कॉल में। ठीक है, जो रन नाम का मेथड होता है ना, उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वाइड। ठीक है, लेकिन जो कॉल नाम का मेथड होता है ना, उसका रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना है, ठीक है, अगर आपको आउटपुट चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको थ्रेड का आउटपुट चाहिए, तो आप यूज करोगे कॉल, क्योंकि कॉल के अंदर एक ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न करा सकते हो। इस मेथड में जो रिटर्न करेगा वो आप रिटर्न लेके जाओ। और अब जब आप रन नाम का मेथड यूज करते हो, मतलब इस रिटर्न करता है नथिंग, वर्ड। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, कॉल और रन में। अब एक
क्वेश्चन की अप्रोच बेस्ट है तीनों में या दोनों में। अगर मैं पूछूं आपसे कि थ्रेड नाम की क्लास और रनेबल या कॉलेबल इंटरफेस में कौन सा अप्रोच बेस्ट है यूज करने के लिए, इसके अंदर तो डिफिनेशन लिखी हुई है सारी, इसके अंदर जो आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि इंटरफेस है तो मेथड की डिफिनेशन आप लिखोगे, थ्रेड नाम की क्लास में लिखी लिखाई है। बट अगर हम थ्रेड नाम की क्लास से किसी को इनहेरिट कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने हाँ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इश्यू क्या हो गया कि अब हम इस ए क्लास को किसी और के क्लास के साथ इनहेरिट नहीं कर सकते, हम्म, रोक दिया, क्योंकि मल्टीपल नेटवर्क हाँ सपोर्ट नहीं करता। तो यानी कि ये हाँ अप्रोच कौन सी बेकार से अप्रोच ही, इस अप्रोच से हम नहीं जाएंगे। हम इम्प्लीमेंट हमेशा या तो रनेबल करेंगे या तो कॉलेबल करेंगे, और रनेबल या कॉलेबल तो में फिर कौन अप्लाई कॉलेबल करेंगे, करेंगे। ठीक है। रनेबल आपकी हम्म, रिक्वायरमेंट अगर रिटर्न कराना चाह रहे हैं कुछ नहीं तो रनेबल यूज करो, आपको रिटर्न में अगर रिटर्न करा ऑब्जेक्ट तो कॉलेबल यूज करो, कॉलेबल यूज ठीक है, करेंगे। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे हम्म, पास 3 थ्रेड हैं, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, थ्रेड चल रहा हम्म, है, ठीक है। अब थ्रेड में कुछ मेथड भी होते हैं, जैसे वेट, स्लिप, नोटिफाई, नोटिफाई नोटिफाई और ठीक है, इस टाइप के मेथड होते हैं, स्टार्ट एंड रन, रन। ठीक है। अब हम बनाते हैं एक, हमने बनाया एक T1, T2, T3 T3 और T4। T4, ठीक है। हम्म, थ्रेड शेड्यूलर का काम क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन और कौन सी चीज कब एक्सिक्यूट करेगी। और हाँ, जैसे मान लिया हमने, जैसे T4 है, ठीक है, T4 की बारी आ गई, हम्म, T4 हाँ एक्सिक्यूट कर रहा था, ठीक है। हाँ। T4 जब काम करेगा तो फिर T2 और T3 वेट स्टेज में चला जाएगा। हम्म। और यहाँ पे सीपीयू ले लेते हैं जो कि एक्सिक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। हमने कहा क्या कि T4 का नंबर है, सीपीयू ने एक्सिक्यूट किया, ठीक है। जब तक T4 एक्सिक्यूट कर रहा है, T4 यहाँ पे जब तक एक्सिक्यूट कर हम्म, रहा है, तो हाँ ये T3, T2, T1 क्या हुए, वेटिंग स्टेट वेटिंग में हुए, स्टेज। ठीक है। जब ये वेटिंग स्टेट में है तो क्या है, हाँ वेट, ठीक है। वेटिंग तक। अब T4 हमने कहा कि 3 सेकंड के लिए एक्सिक्यूट हुआ, उसका फिर इसका काम नहीं खत्म हाँ हुआ, लेकिन ये 3 सेकंड के लिए ही सारा थ्रेड एक्सिक्यूट करना है, ठीक है। 3 सेकंड ये लेगा, 3 सेकंड ये, 3 सेकंड ये, 3 सेकंड ये। अब ये वापस जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे T4 गया, अब T3 आ गया है, अब T3 एक्सिक्यूट करेगा ना, हम्म, T3 काम खत्म, उसका टी T2 एक्सिक्यूट करेगा, T1, और उसका फिर अगेन T4 एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। हाँ अगर ये T4, जैसे ये T4 जब आया था तो हमने कहा कि थ्रेड डॉट स्लिप, हमने कहा कि हमने थ्रेड डॉट स्लिप लगा दिया, हाँ। ठीक है। मिली सेकंड में देखते हैं तीन हम, सेकेंड
ठीक है, 2000 दे दिया, मतलब कि ये 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड का स्लिप कर हाँ। रहा है। तो ये जब स्लिप कर हम्म। रहा है, ठीक है, ये क्या हुए, वेटिंग स्टेट में हुआ। और ये हाँ। स्लिप का मतलब क्या है कि स्लिप का मतलब ये हो गया। और स्टार्ट का आपको पता है, आपको स्टार्ट भी बताया कि थ्रेड को स्टार्ट करते हो, हम्म। ठीक है। रन का भी आपको पता है। और हाँ। नोटिफाई का मतलब जैसे ये एक्सक्यूशन जब एंड हो जाए थ्रेड का, तो ये हाँ। आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे कि हाँ। सब एक एक्सक्यूशन खत्म होता है थ्रेड का, तो सारे एक्सक्यूशन को पता कैसे चल जाता है, या तो नोटिफाई करे किसी को, पर्टिकुलर आदमी को, ठीक है, और या तो हाँ। नोटिफाई ऑल, मतलब सबको पता नोटिफाई चल जाए, ऑल। ठीक है। तो इसलिए जो है थ्रेड शेड्यूलर होता है। थ्रेड शेड्यूलर का काम क्या करता है कि तो थ्रेड को मैनेज करता है कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम में, ठीक है। थ्रेड इस थ्रेड को शेड्यूलर शेड्यूल करना ये है, कौन सा वेटिंग ये स्टेट में जाएगा। ये किस तरीके से चलेगा, राउंड रॉबिन मेथड में चलेगा, राउंड रॉबिन हम्म। मेथड, ठीक है। ठीक है। ठीक है, राउंड रॉबिन का मतलब क्या है कि मैंने कहा था कि ये T4 गया, चला, उसका काम नहीं खत्म हुआ, तो इसके पीछे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। T3 आ जाएगा, हाँ। T2 आ जाएगा, T1 आएगा, T1 की जगह पे T4 आ गया। फिर जब T3 आएगा, इस तरीके से चलेगा। तो ये मेथड प्रोटोकॉल को बोलते हैं राउंड रॉबिन प्रोटोकॉल, राउंड रॉबिन मेथड ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये थ्रेड शेड्यूलर हम्म। होता है। थ्रेड शेड्यूलर का काम क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन का मतलब कि कोई थ्रेड हो सकता है, हमने अभी एस नाम का वेरिएबल बनाया था कि उसकी जरूरत इसको भी होगी, इसको भी होगी, तो वो क्या होगा, एस क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। तो रिसोर्स को हाँ। प्रोवाइड करना, एलोकेशन किसका काम होता है, थ्रेड शेड्यूलर का काम होता है। थ्रेड शेड्यूलर का चलता है, राउंड रॉबिन मेथड प्रोटोकॉल में चलता है। और ये थ्रेड के हाँ। लाइफ साइकिल मेथड है, ये लाइफ साइकिल मेथड है हम्म। थ्रेड के, ठीक है। कि स्टार्ट कब करना है, स्टार्ट कब होगा, रन कब करेगा, ठीक है, वेट कब करेगा, स्लिप कब करेगा, नोटिफाई कब करेगा, ठीक है। तो ये थ्रेड की कहानी होगी कि थ्रेड क्या होता है, हाउ मेनी वे वी कैन इम्प्लीमेंट अ थ्रेड, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल हम्म। मेथड क्या होती है, थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है। तो ये सारी चीज थ्रेड हो गए। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्या है कि एक बार जब आपने एक ऑब्जेक्ट बना करके स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे क्या है ना कि आप दोबारा इस चीज को यूज नहीं कर सकते। हम्म। यहाँ पे आप चला दोगे तो ये लाइन नहीं चलेगी। एक थ्रेड को आप एक ही बार चला सकते हो, एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो अब आप उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, ये लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थ्रेड आप बना रहे हो वन टाइम यूज हुआ। हाँ। तो इसका मतलब ये जो थ्रेड था, जैसे T1 थ्रेड है, T2 थ्रेड है, T3 थ्रेड है, T4 थ्रेड है, वन टाइम यूज है, हाँ। ठीक है। यानी कि इस थ्रेड हम्म। की रीयूजेबिलिटी नहीं है, वापस से नहीं यूज हम्म। कर सकते इसको ना। तो हाँ। यहाँ पे हाउ टू यू रीयूज द थ्रेड, यू रीयूज द सेम थ्रेड। अब आपको यूज करना है उस चीज को, तो कैसे करोगे, रीयूज। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सिक्यूटर सर्विस का, ठीक है। एग्जीक्यूटर सर्विस। और थ्रेड की यूज की क्यों काम आता है, यूज क्या है, जैसे मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, ठीक है, मल्टी थ्रेड प्रोसेसिंग के एग्जीक्यूटर लिए। का। हाँ, थ्रेड का एक नॉर्मल का थ्रेड, थ्रेड का यूज क्या है, थ्रेड आप यूज क्यों कर रहे हो, क्यों बना रहे हो थ्रेड, मल्टीटास्किंग से आप हाँ। ये देख रहे हो कि मैंने नोटपैड खोला हुआ है, मैंने भी खोला हुआ, मैंने टीवी खोला हुआ है, ये भी तो मल्टीपल वर्क हुआ ना, एक टाइम पे एक काम कर नहीं रहा, पैरेलल चल रहा है सब कुछ, पैरेलल प्रोसेसिंग हम्म। सपोर्ट कर रहा है। यानी क्या क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। थ्रेड के हाँ। थ्रू हम क्या अचीव कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम्म। इसके अलावा क्या है कि मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, एक नॉर्मल सी बात है। थ्रेड क्या होता है, यू एडवांटेज क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं,
इन सब में डिफरेंस क्या है, क्या यूज करेंगे, थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है, थ्रेड शेड्यूलर क्या है। ठीक है। अब बात यह थी कि थ्रेड को रीयूज कैसे करेंगे, और मल्टी थ्रेड का कॉन्सेप्ट तो क्या है। हाँ बोलिए। मल्टी यूज करने का नहीं पता। बता रहा हूँ। ठीक है। तो उसके अंदर होता है एक एक्सिक्यूटर सर्विस। हाँ। ठीक है। एक एक्सिक्यूटर सर्विस नाम की क्लास होती है, जिसके थ्रू आप करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक थ्रेड क्रिएट करके आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक हाँ। है। एक एक्सिक्यूटर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट में सबमिट कर दोगे सबमिट कर। हाँ। थ्रेड को। हाँ। ठीक है। ये जो रिटर्न करेगा, ये फ्यूचर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। तो आप इसके थ्रू जो है उस थ्रेड को, सेम थ्रेड को मल्टीपल, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस चीज को यूज नहीं कर पा रहे थे सेम थ्रेड को मल्टीपल टाइम। अब ये एक्सिक्यूटर सर्विस हाँ। के थ्रू जो सबमिट करते हो उस सेम थ्रेड को। ठीक है। हम्म। तो आप जो है सेम थ्रेड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं थ्रेड रीयूजेबिलिटी। थ्रेड रीयूजेबिलिटी के लिए आप एक्सिक्यूटर सर्विस को यूज करते हैं। और कैसे करते हैं, एक्सिक्यूटर सर्विस नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और थ्रेड डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट सबमिट कर देते हैं सबमिट थ्रेड को। थ्रेड। ठीक है। अब ये जो रिटर्न करेगा, ये फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये जो पूरा आपका लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डॉट सबमिट, ये फ्यूचर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है। ये हाँ। फ्यूचर क्लास होती है। फ्यूचर क्लास क्या होती है कि मतलब ये फ्यूचर नाम क्यों है, फ्यूचर नाम इसलिए है क्योंकि डायनेमिक टाइम में हो सकता है कि कौन सा हाँ। एग्जीक्यूट करेगा थ्रेड में आपको कुछ पता तो है नहीं। पैरेलल हो सकता है T2 नहीं पहले पता। एग्जीक्यूट करे, हो सकता है T4 पहले एग्जीक्यूट करे, हो सकता है T1 उसके बाद करे, T3 उसके बाद करे। तो डायनेमिक हाँ। टाइम में डायनेमिक चीज होगी कि आपको आपको हम्म। आइडिया नहीं लगा सकती कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट करेगा, तो इसलिए इसको फ्यूचर नाम दिया गया है इस हम्म। क्लास का। ठीक है। तो ये हाँ। चीजें, ये कहानी है। ठीक है। तो ये चीजें ठीक हुई है। होती हैं। और थ्रेड में दो चीजें और आती हैं, जैसे सिंक्रोनाइज्ड हम्म। कीवर्ड। हाँ। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। हाँ। एक होता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक और एक होता है सिंक्रोनाइज मेथड। ठीक है। हमने मान लिया हाँ। कोई क्लास ली है। ठीक है। उसके अंदर सिंक्रोनाइज ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या है कि सो कुछ लाइन स्पेसिफाई है। ठीक है। हमने एक पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन को हम चाहते हैं कि इस पे थ्रेड लगे, लॉकिंग लगे, कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है। कुछ सेंसिटिव है कि मतलब रीड और राइट ऑपरेशन के सेंसिटिव हम सोचते हैं, सोच के चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर हाँ। लाइन ही केवल जो है पूरा मेथड ना ब्लॉक करके थ्रेड केवल एक हम्म। पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक कर दे, रोके, लॉक लगाए। तो उस केस में हाँ। सिंक्रोनाइज्ड। ये क्या कहलाएगा, ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक का एग्जांपल हुआ। हाँ। ठीक है। अब इस हम्म। चीज को हमने कहा कि हमको ये एक चीज ये थी कि हमारा ये जो है, हमको इस पूरे मेथड ही सेंसिटिव हमारा, हम चाहते हैं कि हाँ। पूरे मेथड पे लॉक लगे। तो पूरे मेथड, तो मेथड के आगे सिंक्रोनाइज्ड हाँ, कीवर्ड। ठीक है, तो पूरे मेथड को आपने सिंक्रोनाइज किया। सिंक्रोनाइज मतलब लॉक। हाँ। इसलिए आप जो है सिंक्रोनाइज को यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। एक कंडीशन होती है डेडलॉक की।
डेडलॉक। हाँ, यहीं पे खत्म भी करते हैं। डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि हम डेडलॉक को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक मान लेते हैं कि हाँ S1 रिसोर्स है जब एक और थ्रेड दूसरा थ्रेड को बार बार। हाँ, ये S1 और S2 क्या हुआ कि रिसोर्स हुआ हमारे पास। ठीक है, हम्म, और T1 और T2 क्या हुआ, हमारे पास थ्रेड हुए। हमने एक एग्जांपल लिया कि हाँ जो है कि एक T1 है, एक दो वेरिएबल है S1 और S2 हम के। ठीक है, स्ट्रिंग नाम हाँ के वेरिएबल है। ठीक है, थ्रेड T1 क्या कर रहा है, S1 को एक्सेस किया हुआ, और थ्रेड T2 क्या कर रहा है, S2 को एक्सेस किया हुआ। अब T1 का हाँ जो थ्रेड है, इसका जो कोड लिखा हमने ये है, और T2 को कोड लिखा हमने ये है। ठीक है, इसमें पहले हाँ ने मान लिया कि S1 को एक्सेस किया। अब यहाँ पर हमने स्लिप लगा दिया है। ठीक है, थ्रेड हाँ थ्रेड डॉट स्लिप स्लिप हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हमको हम्म, जरूरत है किसकी, S2 की। हमको प्रिंट कराना है S2 नाम के अंदर क्या है। अब T1 T2 के अंदर क्या है, S2 नाम को एक्सेस किया हुआ। ठीक है, हाँ डिक्लेयर डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पर भी स्लिप कर रहा है, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहा है S1 को, प्रिंट करे। ठीक है, हाँ इन दोनों के साथ क्या कि दोनों, मतलब ये T1 S1 को रिसोर्स को लिया हुआ है, T2 S2 के हाँ रिसोर्स को लिया हुआ है। अब ये हाँ भी स्लिप में है, ये भी स्लिप में है। ठीक है, हम्म, अब इसको परफॉर्म, इसको T2 भी चाहिए, S2 भी चाहिए, और हम्म, इसको S1 भी चाहिए। लेकिन हम्म, ना तो T1 S1 को छोड़ रहा है, ना T2 S2 को छोड़ रहा है। तो यह कैसे सॉल्व होगा हम्म। प्रॉब्लम, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोई सॉल्व हो ही नहीं सकती। इनफिनाइट दिस हाँ, क्योंकि कंडीशन। जो है, ये तो वर्स्ट कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे तो रुक जाएगा ना, क्योंकि हाँ प्रोसेस वहां पे रुक जाएगा कि थ्रेड बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है कि यार तुम मुझे दे दो तो मैं दे तुम्हें दे दूं, मैं सॉल्व करके। T2 बोल रहा है कि हम्म, तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें सॉल्व करके दे दूं, रिलीज करके। हाँ तो इस कंडीशन को ही बोलते हैं कि डेडलॉक की सिचुएशन। इस कंडीशन को ही बोलते हैं डेडलॉक की सिचुएशन, कि डेडलॉक। दो, सपोज करते हैं कि दो दो थ्रेड हैं और दो रिसोर्स हैं हमारे पास, दो थ्रेड हैं और दो रिसोर्स हैं। हम्म, अब T1 हाँ रिसोर्स 1 को लिया हुआ है। अब वेटिंग हम्म, स्टेट में कर रहा है, रिसोर्स T2 का वेट कर रहा है। अब T2 क्या है कि हाँ S2 को लिया हुआ है और S1 का वेट कर रहा है। इस हाँ चीज को बोलते हैं डेडलॉक। हम डेडलॉक को सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे एक्सेप्शन को तो हैंडल कर लेते हैं, हम डेडलॉक को हाँ सॉल्व नहीं कर सकते। हम बस एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि हम प्रिवेंट करते हैं कि डेडलॉक सिचुएशन डेडलॉक को। अकर ना, हाँ, कि डेडलॉक सिचुएशन, ये तो डेडलॉक सिचुएशन होगा कि ये डेडलॉक हम्म, सिचुएशन ऐसी हमारे प्रोजेक्ट में कभी ना आए, हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये चीजें होती हैं डेडलॉक के बारे में। थ्रेड बहुत जरूरी है। अ, उम्मीद करते हैं कि थ्रेड का थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। हाँ थ्रेड वगैरह का आया समझ में, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेंगे इसका स्लीप मेथड का। और जो मेथड है उसमें थोड़ा सा। और लाइफ आपकी साइकिल ऑफ थ्रेड जो है। मैं बताता हूँ थ्रेड में पूछता क्या है, कि व्हाट इज थ्रेड। ठीक है, हाउ मेनी हम्म, वे वी कैन इम्प्लीमेंट अ थ्रेड। ठीक है, हाँ which is the best approach to use a implement a thread class is a callable or runnable। थ्रेड क्या है, हाँ थ्रेड का किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि थ्रेड और हाँ रनेबल में कौन सा बेस्ट अप्रोच है, ये पूछ लेता है। और है तो है, हाँ आप बोलोगे कि रनेबल है तो क्यों है,
इसका एग्जांपल देना हाँ पड़ेगा आपको। और रनेबल हाँ के अलावा भी अप्रोच होती है कॉलेबल की। तो रन और कॉल में डिफरेंस क्या है? रनेबल हाँ का अंदर रन होता है, कॉलेबल का इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये रिटर्न टाइप का डिफरेंस है, ठीक है। और रन का लाइफ साइकिल क्या और होता कॉल का कोई रिटर्न टाइप नहीं। है? हाँ, कॉल के अंदर ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है और रन के ऑब्जेक्ट अंदर रिटर्न वाइड, टाइप। ठीक है। तो हम्म, ये चीजें हैं। अब जो है इसके अलावा कि थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है, कि हाँ आप ये लाइफ साइकिल मेथड होता है ना, कि थ्रेड स्टार्ट करते हो, रन करते हो, स्लीप है, फिर शेड्यूलर के पास जाता है, फिर उसके हाँ बाद में एंड करता है। हाँ, वेटिंग है, स्लीप है, नोटिफाई है। तो ये सारी लाइफ साइकिल मेथड हो गए, ठीक है। अब थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है कि एक राउंड ओपन मेथड में चलता है थ्रेड शेड्यूलर, थ्रेड रिसोर्स एलोकेशन करता है कि कौन सा थ्रेड हाँ कितने सेकंड का टाइम लेगा और कितने हम्म, टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज थ्रेड शेड्यूलर में आती है। और थ्रेड रियूजेबिलिटी कैसे करते हो आप, ठीक है। अब हम्म, ये मल्टी थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। हाँ मल्टी थ्रेड का कॉन्सेप्ट, जैसे एक्सिक्यूटर सर्विस क्लास क्या करती है, फ्यूचर क्लास क्या हाँ होती है। तो फ्यूचर क्लास क्या होता है, जैसे एक्सिक्यूटर सर्विस क्लास आप सबमिट करते हो आपको, तो ये जो है हम्म, फ्यूचर क्लास का रिटर्न कर देती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डेडलॉक हाँ की सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होते हैं, दोनों में कौन सी अप्रोच हाँ बेस्ट है यूज करने के लिए। तो इसको सिनेरियो वाइज आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या यूज करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है टू यूज फॉर पर्टिकुलर स्टेटमेंट ब्लॉक लॉकिंग। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स ब्लॉकिंग, ठीक है। लॉकिंग। हाँ, तो ये चीजें हैं थ्रेड के बारे में, इतना ही पढ़ते हैं अभी। ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हाँ समझ में आया, थोड़ा सा थ्रेड में थोड़ा सा बीच बीच में कुछ रह गया तो उसको वापस से पढ़ना पड़ेगा अभी। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूंगा, फिर से बता दूंगा, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा। हाँ अब आज तो अब नहीं पढ़ेंगे, अभी बाहर जाएंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे ना, हो गया, थोड़ा सा देख लिया। आपको ये जो पढ़ाया है ना मैंने, हाँ ये थोड़ा सा आप देख लेना, फिर बताना, अगर पता को हाँ दिक्कत नहीं है फिर से बता दूंगा। हालांकि ये नोट्स भेज रहा हूँ मैं इस पे, नोट्स आप देखो, ये ठीक। टीम देखो आप पहुंची गए। हाँ चैट पे भेजिए ना। हाँ, आ गई होगी।